सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल शर्मा के द्वारा ऐलान किया गया है कि राजस्थान में 7 योजनाएं लागू कर दी गई हैं। कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और पेंशन यदि बकाया चल रही है तो दोस्तों पेंशनधारियों के लिए हाई कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है कि आपकी बकाया पेंशन कब आने वाली है। इसी के साथ हाई कोर्ट के आदेश यहाँ पर क्या आए हैं, उनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। बकाया पेंशन और ई-केवाईसी के लिए पेंशन विभाग की ओर से 2 नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, इन 2 नोटिसों में ई-केवाईसी के लिए और बकाया पेंशन के लिए क्या कुछ यहाँ पर जारी किया गया है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। राशन कार्ड सरेंडर 20 दिसंबर तक एनएफएससी के द्वारा ऐलान किया गया है कि जो भी अपात्र राशन कार्डधारी हैं उनको 20 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। यदि सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कौन से राशन कार्डधारी को सरेंडर करना होगा, किसको सरेंडर करना होगा, किसको अपात्र माना गया है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ कब मिलेगा डबल राशन, उसको भी लेकर के हम जानकारी लेंगे। और राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा शहरों में 15,000 लीटर फ्री पानी योजना जो चलाई गई थी, जो चल रही थी, जिसका फायदा शहर के लोगों को मिल रहा था, उस योजना को भी भजनलाल सरकार बंद करने के ऐलान कर चुकी है। दोस्तों, क्यों ऐलान कर चुकी है, क्या इसका कारण है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन में भी राजस्थान के अंदर वृद्धि होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। किस प्रकार से होने वाली है उसकी जानकारी हम यहाँ पर वीडियो में लेने वाले हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, जिसके निर्देश यहाँ पर सरकार की ओर से दे दिए गए हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की वजह से जो भी दिनचर्या के कामकाज होते हैं, जो भी सामान होती है, वो यहाँ पर इसी के माध्यम से सस्ता या महंगा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर डीजल पेट्रोल के सस्ता होने की सरकार की ओर से जो संकेत दिए गए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। यदि पालनार योजना की बकाया किस्त आपकी चल रही है तो आपको बकाया किस्त कब मिलेगी और इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। साथ में दोस्तों, किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल करके आई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसानों का कर्ज और जो एमएसपी है उसको लागू किया जाना चाहिए, जिसकी मांग किसान कई वर्षों से कर रहा था। तो दोस्तों, किसान कर्ज के लिए और एमएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की भी पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में, इन घोषणाओं के बारे में, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, उनकी जानकारी सभी तक पहुंचे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है, आदेश है, उसकी जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पेंशनर के लिए सबसे बड़ी जानकारी तो यहाँ पर ये निकल करके आई है कि पेंशनर 31 जनवरी तक दे सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र। दोस्तों, जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि 30 नवंबर तक जीवित प्रमाण पत्र पेंशनर यहाँ पर अपलोड करेंगे, लेकिन इसकी डेट को बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया है। 31 जनवरी तक पेंशनर आसानी से अब अपना जीवित प्रमाण पत्र लगा सकता है, ताकि आसानी से आगे भी उसको पेंशन मिलती रहे। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती है। यदि पेंशनर यहाँ पर जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर पेंशनर का भुगतान निरस्त किया जा सकता है, यानी कि उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अवश्य ही आप यदि पेंशनर हैं तो आप जीवित प्रमाण पत्र 31 जनवरी तक अवश्य ही पेंशन विभाग का जो पोर्टल है उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन बकाया क्यों चल रही है, पेंशन क्यों नहीं डल रही है, उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले की न्यूज है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,74,490 लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 95% वृद्ध जनों का, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका सत्यापन नहीं हो पाया है।
95% जो बुजुर्ग है उनका सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण से इनकी पेंशन यहाँ पर बकाया चल रही है। क्या कुछ खबर है जो आप जान लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निराश्रितों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन 94.27% यहाँ पर जो वृद्धजन है उनकी ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन का काम नहीं हुआ है। प्रदेश में आई भाजपा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 1150 रुपए किया है, लेकिन तब से ही पेंशन यहाँ पर बकाया चल रही है। दोस्तों, पेंशन योजना में हम यहाँ पर अनेक पेंशन हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है, जैसे कि राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 95% ऐसे यहाँ पर वृद्धजन है जिनका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। हालांकि 2023-24 की अवधि अब समाप्त हो चुकी है और शेष जो सत्यापन है या नवीन सत्यापन है उनका 2024-25 के सत्र में जो सत्यापन है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन यूं तो कई योजनाओं का समूह है। इसमें वृद्धजन पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन प्रमुख हैं और बुजुर्ग पेंशन योजना में 75 वर्ष तक जो बुजुर्ग है उनकी लाभार्थियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर बताई गई है। ई मित्र पर जाकर के करा सकते हैं सत्यापन। तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं उनको कहा गया है कि वार्षिक सत्यापन के लिए ई मित्र केंद्र या फिर ई मित्र कियोस्क या बायोमेट्रिक के माध्यम से एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से यहाँ पर आप सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो आपकी आगे भी पेंशन आती रहेगी और जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, अवश्य ही आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, उनकी वार्षिक सत्यापन यदि नहीं हुआ तो अवश्य आप करवा लीजिए। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं कि 1000 से बढ़ा करके 1150 रुपए पेंशन कर दी गई है। लेकिन हालात राजस्थान में यह है कि 3 माह से लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशन में बुजुर्ग, दिव्यांग, वरिष्ठ जो किसान है उनको पेंशन मिलती है और इनमें से कई जो पेंशनर हैं वो पेंशन की राशि के ऊपर ही निर्भर करते हैं, यानी कि वो अपने जीविकापार्जन कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने से पेंशन बकाया चल रही है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो सत्यापन जिसने नहीं करवाया है वो सत्यापन अवश्य करवा ले। यदि आप सत्यापन करवाते हैं, वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाते हैं, तो आपका यहाँ पर जो पेंशन है वो जल्दी डाल दी जाएगी। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अनेक लोगों की पेंशन अटकी हुई है। उसकी क्या कारण है? तो पहला कारण तो हमने जान लिया कि जिनका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है उनकी पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है। दूसरी यहाँ पर समस्या बताई जा रही है कि बैंक खाता नहीं होने से पेंशन अटकी हुई है। वृद्धा को पेंशन नहीं मिली तो हाई कोर्ट ने कहा कि क्या संविधान दिवस आप मना रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन बकाया पेंशन का मामला है वो राजस्थान हाई कोर्ट के पास भी पहुंच चुका है और राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार से एक जन कल्याणकारी सरकार राजस्थान के अंदर नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो वृद्धजन है उनकी पेंशन उनको सही समय पर नहीं मिल रही है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर बैंक खाता नहीं खुलना, साथ में खाता नहीं खुलने का कारण यहाँ पर आधार और पैन कार्ड नहीं होना भी बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आप देख लीजिए। हाईकोर्ट ने यहाँ पर सरकार को 2 निर्देश दिए हैं। सहायता केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए और एक पेंशन के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। पेंशनर को किसी भी प्रकार से यदि कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए एक सहायता केंद्र सरकार को स्थापित करना चाहिए, ताकि आसानी से पेंशनर उस सहायता केंद्र की सहायता लेकर के अपनी समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सरकार को पेंशन को लेकर के पॉलिसी बनानी चाहिए कि पेंशन कब डाली जाएगी, कितनी डाली जाएगी, और यहाँ पर पूरी जानकारी पेंशनर को पेंशन के बारे में दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी बात यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है। इसी के साथ सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दिलाया जाए, यानी कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले पर जवाब दे कि यहाँ पर सहायता केंद्र और पॉलिसी का गठन राजस्थान के अंदर कब किया जा रहा है, क्योंकि यदि राजस्थान के अंदर बुजुर्ग ही परेशान है तो फिर किस प्रकार से प्रदेशवासियों का यहाँ पर भला हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसको भी भजनलाल सरकार बंद करने जा रही है। राजस्थान में बढ़कर आएगा पानी का बिल, वाटर चार्ज समेत रेट बढ़ाने का प्रस्ताव, 15,000 लीटर फ्री पानी की स्कीम है वो बंद होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री पानी की स्कीम जो शहरों में चलाई जा रही है वो बंद होगी और यहाँ पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के स्तर पर केवल यहाँ पर जो फैसला है वो बाकी बताया गया है। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही यहाँ पर इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान के शहरों में पानी महंगा होगा। जलदाय विभाग ने पानी की दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की गहलोत सरकार की योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही यहाँ पर इस योजना को बंद कर दिया जाएगा।
जलदाय विभाग 15,000 लीटर फ्री पानी योजना पर ब्रेक लगाने का प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर पर भिजवा चुकी है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला बाकी है। सीएम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद जलदाय विभाग फ्री पानी स्कीम शहरों के अंदर बंद कर देगी। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि कांग्रेस सरकार ने 2019 के बजट में शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की स्कीम शुरू की थी, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा था। 15,000 लीटर फ्री पानी का फायदा उन्हीं कनेक्शनधारियों को मिल रहा था जिनके मीटर चालू थे। जिनके मीटर बंद हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। जलदाय विभाग ने पहले बंद मीटर चालू करने और फिर दरें बढ़ाने का यहाँ पर सुझाव सरकार को दिया है। तो 15,000 लीटर तक पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार से वाटर चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ पर शहर में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर अब वाटर चार्ज देना होगा। दोस्तों, किस प्रकार से वाटर चार्ज यहाँ पर वसूला जाता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अब आगे यहाँ पर प्रदेशवासियों को यहाँ पर बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या भुगतना पड़ेगा। 12,000 लीटर तक पानी काम लेने वालों को हर महीने 55 रुपए वाटर सरचार्ज और 18 रुपये 15 पैसे का सीवरेज चार्ज नहीं देना होता था, लेकिन यहाँ पर अब राजस्थान के अंदर ये लागू होने वाला है और जो फ्री पानी योजना है वो राजस्थान में बंद होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, पेट्रोल डीजल टैक्स सरकार ने 36.58 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, राजस्थान की साथ साथ देश भर की हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल देश भर में बहुत महंगा हो रहा है, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सरकार डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा रखी है और टैक्स के कारण जो सरकार है वो अब तक एक साल में 36.58 यानी 36.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स के माध्यम से कमा चुकी है। यदि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किया जाता है तो डीजल पेट्रोल के यहाँ पर भाव सस्ते हो सकते हैं, लेकिन सरकार का यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी अभी मंशा ऐसी नजर नहीं आती है कि डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स घटाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यदि टैक्स घटाया जाता है तो अवश्य ही डीजल पेट्रोल की रेट है वो कम हो सकती है। मई 2014 से लेकर के अब तक क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो 32% गिर चुकी है, लेकिन टैक्स यहाँ पर कम नहीं किया गया है। यहाँ पर हम यदि दिल्ली की बात करें तो दोस्तों बताया गया है कि दिल्ली में यदि टैक्स घटाया जाता है तो पेट्रोल 64 रुपए और डीजल 59 रुपए लीटर हो सकता है, जबकि अब पेट्रोल 94 रुपए और डीजल 27 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तो इस प्रकार से देश भर के सभी राज्यों की हम बात करते हैं तो टैक्स यदि घटाया जाता है तो डीजल और पेट्रोल में यहाँ पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर ये सस्ते हो सकते हैं। इसके ऊपर सरकार क्या निर्णय करती है वो भी हम आगे देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की क्या रिपोर्ट जारी हुई है उसको आप यहाँ पर जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कर्ज माफी एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर सिफारिश की गई है। 12,218 रुपए कृषि परिवारों की मासिक आय है। तो दोस्तों, राजस्थान के साथ साथ देश भर के जो किसान हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश भर के जो किसान हैं उनकी कर्ज माफी होनी चाहिए और किसानों के लिए जो एमएसपी है उसको कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि किसान आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि खेती से रोज 27 रुपए ही कमा रहे हैं किसान, यानी कि किसानों की हम देश भर के अंदर बात करें तो दोस्तों बहुत ही बुरी हालात यहाँ पर देश में देखने को मिल रही है। क्योंकि आप यहाँ रिपोर्ट देख सकते हैं कि 4 लाख से अधिक किसान खेतिहर मजदूर 30 वर्ष में आत्महत्या कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 लाख से अधिक 30 वर्षों के अंदर किसान आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। यदि रिपोर्ट सौंपी गई है तो सरकार इसके ऊपर निर्णय कर सकती है और किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी जो कानून है इसको भी देश में या राजस्थान के अंदर मान्यता दी जा सकती है, स्वीकार किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं राशन कार्ड के बारे में। यदि राशन कार्ड आपका खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन आपको मिलता है तो दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। जांच का निर्णय दोस्तों यहाँ पर ले लिया गया है। जांच के बाद पकड़े जाने पर होगी एफआईआर, लगेगा जुर्माना। यदि दोस्तों ऐसा कोई परिवार है जो फ्री राशन ले रहा है लेकिन उसके पास यदि पक्का मकान है, 4 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है या फिर उसके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो ऐसे राशन कार्ड धारी को 20 दिसंबर तक सरेंडर करने को यहाँ पर विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो अपात्र परिवार है जिसके पास ये सब चीजें हैं वो एक अपात्र परिवार है, उसको 20 तारीख तक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। यदि सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसे परिवारों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनसे वसूली भी की जाएगी, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कहा गया है कि राशन उठाव वाले घरों की सूची लेकर के हर गांव और मोहल्ले में टीम गठित की गई, वो टीम यहाँ पर जाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सरकार की ओर से
10 मई से 20 मई तक एक अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के माध्यम से देश भर में यह पहचान की जाएगी कि कितने लोग राशन के लिए पात्र हैं और कितने परिवार अपात्र हैं। जो भी अपात्र परिवार मिलेंगे उन अपात्र परिवारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाजार मूल्य के हिसाब से उनसे वसूली भी की जाएगी। तो यदि आप भी पात्र परिवारों में आते हैं तो अवश्य आगे भी आप फ्री राशन लेते रहें, लेकिन यदि आप अपात्र परिवार में आते हैं, यदि परिवार में सरकारी नौकरी है या फिर आपके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, आप यदि टैक्स भरते हैं तो दोस्तों आप अपात्र हैं। आपको 20 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 10 मई से 20 मई तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यदि आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ में वसूली की जाएगी और दोस्तों आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी के साथ किसानों के लिए अच्छी खबर निकल करके आई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो भी किसान केसीसी के माध्यम से लोन लेता है उसके लिए यहाँ पर क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उनको कृषि जो ऋण है उसका वितरण बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को जो कृषि ऋण दिया जा रहा है वो बढ़ा करके दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार से कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं किसानों के लिए कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके लिए भी सरकार की ओर से 31 दिसंबर डेट फिक्स कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यदि आप अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो रबी की जो फसल चल रही है इसका 31 दिसंबर तक आप बीमा करवा सकते हैं। सरसों गेहूं सहित 5 फसलें इसके अंदर अधिसूचित की गई हैं। इसके अलावा 3 जो सब्जी की फसल है उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ऋणी कृषकों को योजना से बाहर होने के लिए 24 दिसंबर तक बैंक शाखा में देनी होगी जानकारी। यानी कि दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक आसानी से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि आपकी फसल को किसी प्रकार से कोई भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो फिर सरकार की ओर से जो कंपनी गठित की गई है वो कंपनी आपको यहाँ पर मुआवजा देगी। तो यहाँ पर 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर सरकार ने फैसला लिया है कि जो बिजली है वो प्राइवेट सेक्टर को दी जानी चाहिए, निजीकरण उसका होना चाहिए। लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने ही यहाँ पर बहिष्कार कर दिया है और धरने पर बैठ चुके हैं। निजीकरण के विरोध में बिजली कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार किया, एससी ऑफिस के बाहर धरना दिया। तो दोस्तों यदि बिजली को राजस्थान के अंदर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है तो उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। साथ में जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसलिए राजस्थान के अंदर बिजली निजीकरण के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर पालनहार योजना अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही है। आपको भी यदि इस योजना का लाभ मिलता है, आपकी किस्त बकाया चल रही है तो आपको कब मिलेगी उसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। मिशन पालनहार मित्र अभियान में लाभार्थियों को करेंगे भौतिक सत्यापन। तो दोस्तों राजस्थान में जो पालनहार योजना है इस पालनहार योजना के लिए भौतिक सत्यापन होना शुरू हो चुके हैं। यदि आपकी किस्त बकाया चल रही है तो आपको भौतिक सत्यापन करवाना है। यदि आपकी किस्त सही समय पर मिल रही है और आगे भी आप लाभ लेना चाहते हैं तो भी आपको भौतिक सत्यापन करवाना होगा। यहाँ पर मित्र अभियान के नाम से यहाँ पर अभियान शुरू कर दिया गया है और इस अभियान के माध्यम से जो भी यहाँ पर इस योजना के माध्यम से लाभ लेने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर कहा गया कि आप यहाँ पर सत्यापन कराएं। तो यहाँ पर सामाजिक जो न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस योजना से लाभ ले रहे बच्चे हैं उनको बिना किसी देरी के अध्ययन प्रमाण पत्र कॉलेज, स्कूल, आंगनबाड़ी से बनवा करके ई मित्र या फिर पालनहार ऐप से 5 दिसंबर तक आवश्यक रूप से अपलोड करवाएं, अन्यथा आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 5 दिसंबर तक आप इस पालनहार योजना का सत्यापन करवा लें ई मित्र पर जाकर के, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और यदि आपकी बकाया किस्त चल रही है तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 15 दिसंबर को राजस्थान जो सरकार है वो 1 साल पूरी होने पर अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस पहली वर्षगांठ पर बकाया पालनहार योजना की जो किस्त है वो 15 दिसंबर को सभी छात्र छात्राओं के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाल दी जाएगी। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं और घोषणाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी ली है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।